तो हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के करंट अफेयर सेशन में। आज है 26 जून और आप देख रहे हैं डिजिटल सर जी। आज हम 26 जून से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और फ्रेंड्स, आज के सेशन का जो क्वेश्चन का पीडीएफ लिंक है वो आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज साइंड अ लोन एग्रीमेंट विथ वर्ल्ड बैंक फॉर मिजोरम हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट। व्हाट इज द लोन्स अमाउंट? भारत ने मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऋण की राशि क्या है? तो आइए हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है $30 मिलियन, ऑप्शन बी है $20 मिलियन, ऑप्शन सी है $38 मिलियन और ऑप्शन डी है $32 मिलियन। तो इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी $32 मिलियन। आइए इस क्वेश्चन को डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में अभी वर्ल्ड बैंक का नाम आया था, आइए इसे डिस्कस करते हैं। हमारी पहली के वीडियो में भी वर्ल्ड बैंक का नाम आ चुका है और पहले भी हमने डिटेल्स में इसे डिस्कस किया था। आइए एक बार फिर से इसे डिस्कस करते हैं। ये जो है ये वर्ल्ड बैंक का लोगो आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, और इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था जुलाई 1944 में। और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी, यूएसए में। डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्लियर है? और वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो है डेविड मालपास, और वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के जो सीईओ है वो है अंशुला कांत। क्लियर है? और यहाँ पे देखिए वर्ल्ड बैंक के टोटल मेंबर ऑफ कंट्रीज कितने हैं, तो वर्ल्ड बैंक की दो शाखाएं हैं, एक है आईबीआरडी और दूसरा है आईडीए। क्लियर है? आईबीआरडी में मेंबर ऑफ कंट्री है 189 और आईडीए में मेंबर ऑफ कंट्री है 173। क्लियर है? अब वर्ल्ड बैंक काम क्या करता है दोस्तों, तो देखिए विश्व बैंक एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो पूंजी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सरकारों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं हमारे आगे के डिटेल्स की ओर। तो फ्रेंड, हमारे क्वेश्चन में एक स्टेट का नाम आया था मिजोरम, आइए इसे डिटेल्स में समझते हैं। यहाँ जो आप अभी इंडिया का ये जो मैप देख पा रहे हैं और ये पूर्वोत्तर साइड में ये जो रेड कलर का एरिया देख पा रहे हैं ये है स्टेट मिजोरम। क्लियर है? और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था ये सबसे पहले यूटी के तौर पे इसका फॉर्मेशन हुआ था, यूनियन टेरिटरी के तौर पे 21 जनवरी 1972 को। और इसके बाद यूनियन टेरिटरी से हटके ये स्टेट बना, कब बना, तो 20 फरवरी 1987 को। यहां तक क्लियर है? और मिजोरम का जो कैपिटल है वो है आइजोल। यहाँ जिलों की कुल संख्या है 11 और टोटल लेजिस्लेचर है, टोटल विधानसभा सीट है 40 और राज्यसभा सीटों की कुल संख्या है 1 और लोकसभा सीट भी 1 है। क्लियर है? यहां तक। यहां जो आप अभी अपने स्क्रीन में ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं अपने लेफ्ट साइड में, ये है मिजोरम के वर्तमान चीफ मिनिस्टर जोरामथांगा। जोरामथांगा। क्लियर है? और यहां जो आप अभी अपने राइट साइड में ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं ये है पीएस श्रीधरन पिल्लई, जो कि मिजोरम के वर्तमान गवर्नर है, राज्यपाल है। क्लियर है यहां तक? चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following bank launched Arogyam Healthcare Business Loan to provide enhanced support to the healthcare sector amid the pandemic? निम्नलिखित में से किस बैंक ने महामारी के बीच स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को बेहतर सहायता प्रदान करने के लिए आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है? तो आइए हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एसबीआई, ऑप्शन बी है बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी है आईसीआईसीआई बैंक और ऑप्शन डी है पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए एसबीआई बैंक। एक बैंक का नाम आया है और ये जो आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन है इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि एक बैंक का नाम आया था एसबीआई, तो एसबीआई का तो फुल फॉर्म सभी लोग जानते होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, और इसके जो वर्तमान चेयरमैन है वो है दिनेश कुमार खरा, और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था एसबीआई का वो हुआ था 1 जुलाई 1955 को। और एसबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, महाराष्ट्र में। और एसबीआई बैंक का जो टैगलाइन है वो है द बैंकर्स टू एवरी इंडियन।
और ये जो आप देख रहे हैं ये एसबीआई का लोगो है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं हमारे आगे के डिटेल्स की ओर। तो फ्रेंड्स, एसबीआई के द्वारा आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन स्कीम जो लाया गया है उसके बारे में कुछ डिटेल्स आइए उसे देखते हैं। आरोग्यम ऋण या तो विस्तार या आधुनिकीकरण का समर्थन करने के लिए सावधि ऋण के रूप में या नकद ऋण, बैंक गारंटी, ऋण पत्र जैसी कार्यशील पूंजी सुविधाओं के रूप में लिया जा सकता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। मेट्रो केंद्रों में आरोग्यम के तहत 100 करोड़ रुपए तक टीयर 1 और 20 करोड़ रुपए तक टीयर 2 से और टीयर 6 केंद्रों में 10 करोड़ रुपए तक का ऋण लिया जा सकता है। क्लियर है यहां तक? आइए आगे देखते हैं। 2 करोड़ रुपए तक का ऋण लेने वाली लाभार्थी इकाइयों, उधार लेने वाली कंपनियों को बैंक को कोई संपार्श्विक या सुरक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब 2 करोड़ रुपए तक जितने भी ऋण लेने वाले यूनिट्स हैं उसको कोई भी संपार्श्विक देने यानी कोलेट्रल देने का जरूरत नहीं है। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। क्योंकि यह सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की गारंटी योजना के तहत कवर किया जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एसबीआई कार्ड पार्टनर्स विद फेब इंडिया टू लॉन्च फेब इंडिया एसबीआई कार्ड, वेयर इज द एसबीआई कार्ड हेडक्वार्टर सिचुएटेड। हाल ही में एसबीआई कार्ड ने फेब इंडिया एसबीआई कार्ड लॉन्च करने के लिए फेब इंडिया के साथ साझेदारी की है। एसबीआई कार्ड का मुख्यालय कहां स्थित? आइए हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है गुरुग्राम और ऑप्शन डी है मुंबई। तो इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम। एसबीआई कार्ड का जो मुख्यालय है वो है गुरुग्राम। और आइए इस क्वेश्चन के हाईलाइट्स देख लेते हैं। क्वेश्चन के हाईलाइट्स हैं, एसबीआई कार्ड ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? तो फैब इंडिया के साथ। क्यों किया है? तो फैब इंडिया एसबीआई कार्ड लॉन्च करने के लिए। क्लियर है यहां तक? चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन फिजिकल ईयर 22 बाय स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग। स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग द्वारा वित्त वर्ष 2022 में भारत की अनुमानित विकास दर क्या है? यहाँ S&P का मतलब है स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग एजेंसी। तो आइए हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 10.5%, ऑप्शन बी है 9.5%, ऑप्शन सी है 11% और ऑप्शन डी है 8.4%। तो इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी 9.5%। आइए इस क्वेश्चन के हाइलाइट्स को डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में स्टैंडर्ड एंड पुअर का नाम आया था, तो चलिए आइए देख लेते हैं। इसके जो हेड हैं वो है अभी जॉन बेरिसफोर्ड और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट, वो होता 1860 में, 1860 में। और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क, यूएसए में। आइए देखते हैं ये काम क्या करता है। S&P ग्लोबल रेटिंग यानी स्टैंडर्ड और पुअर ग्लोबल रेटिंग, पहले स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और अनौपचारिक रूप से S&P के रूप में जाना जाता था, एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और S&P ग्लोबल का एक डिवीजन है जो स्टॉक, बॉन्ड और कमोडिटीज पर वित्तीय अनुसंधान और विश्लेषण प्रकाशित करता है। यहां तक क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया अलोंग विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज स्टार्टेड 2-day पैसेज एक्सरसाइज इन इंडियन ओशन रीजन। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ हिंद महासागर क्षेत्र में 2 दिवसीय मार्ग अभ्यास शुरू किया है? तो आइए हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है जमैका और ऑप्शन डी है नॉर्वे। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। आइए इसका हाइलाइट्स देख लेते हैं क्या क्या है। तो एक पैसेज एक्सरसाइज हुआ, किसके किसके बीच हुआ? तो इंडिया के बीच और यूएसए के बीच। क्लियर है? कहां हुआ? तो इंडियन ओशन रीजन में, हिंद महासागर में। क्लियर है? आइए देखते हैं आगे के डिटेल्स को। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में एक कंट्री का नाम आया था यूएसए। आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप अभी यहाँ वर्ल्ड का ये मैप देख पा रहे हैं और ये जो पूरा ग्रीन कलर का जो एरिया आप देख पा रहे हैं ये है कंट्री यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और यहाँ जो आप फ्लैग देख पा रहे हैं ये है यूएसए का फ्लैग। बीच में इसका रेड और व्हाइट कलर का रिबन है और कॉर्नर में लेफ्ट साइड में बहुत सारा स्टार बना हुआ है। क्लियर है? आइए देखते हैं। अभी वर्तमान में यूएसए के जो प्रेसिडेंट है वो है जो बिडेन। इसके पहले थे डोनाल्ड ट्रंप। और यूएसए का जो कैपिटल है वो है वॉशिंगटन डीसी। डीसी का फुल फॉर्म हमने पहले भी डिस्कस किया है, इसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्लियर है?
और इस यहाँ पे जो करेंसी चलती है, मुद्रा चलती है, वो चलती है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, यानी डॉलर चलती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सबसोनिक क्रूज मिसाइल विच इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर इन उड़ीसा कोस्ट। उस सबसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम बताइए जिसका भारत ने उड़ीसा तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया। आइए हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है निर्भय, ऑप्शन बी है अग्नि, ऑप्शन सी है ब्रह्मोस और ऑप्शन डी है आकाश। तो इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए निर्भय। अब आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या हाइलाइट्स है। तो अभी जो है एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल का इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है, सक्सेसफुली परीक्षण किया है। और कहां से किया है? तो उड़ीसा कोस्ट। यहां तक क्लियर है? आइए ये जो मिसाइल है निर्भय, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ निर्भय मिसाइल के बारे में कुछ डिटेल्स है, आइए उसे देखते हैं। निर्भय एक लंबी दूरी की हर मौसम में मार करने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्वेश्चन एक पूछ सकता है कि निर्भय कैसा मिसाइल है, तो आप ये ऑप्शन देख सकते हैं, सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्लियर है? जिसे डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। मिसाइल को कई प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किया जा सकता है और यह पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। यहां तक क्लियर है? आइए देखते हैं। निर्भय 2 चरणों वाली मिसाइल है और एक ही उड़ान में कई लक्ष्यों को भेद सकती है। मिसाइल की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 0.52 मीटर, पंखों का फैलाव 2.7 मीटर और वजन लगभग 1500 किलोग्राम है। यहां तक क्लियर? आइए देखते हैं आगे। इसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर है, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन में हमेशा पूछता है कि निर्भय जो मिसाइल है उसकी मारक क्षमता क्या है, तो 1500 किलोमीटर है। और यह कैसा मिसाइल है? तो यह एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। यहां तक क्लियर है दोस्तों? चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट 9th एशियन मिनिस्ट्रियल एनर्जी राउंड टेबल अनाउंस्ड बाय इंटरनेशनल एनर्जी फोरम। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा मंच द्वारा घोषित 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन AMER 9 की मेजबानी करेगा? आइए हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है यूएसए और ऑप्शन डी है ब्राजील। तो इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी इंडिया। अब इस क्वेश्चन के हाइलाइट्स को देखते हैं। अभी जो ये एशियन मिनिस्ट्रियल एनर्जी राउंड टेबल मीटिंग जो होने वाला है वो कितनावां मीटिंग है? तो ये 9वां मीटिंग है। तो ये कहां होगा? तो इंडिया में होगा। ये क्लियर है? और ये जो है AMER, इसका जो फुल फॉर्म है देखिए यहां दे रखा है, एशियन मिनिस्ट्रियल एनर्जी राउंड टेबल। और 9 का मतलब है 9th एडिशन का ये मीटिंग होगा। क्लियर है? चलिए आगे के डिटेल्स को समझते हैं, क्योंकि एक फोरम का नाम आया है इंटरनेशनल एनर्जी फोरम। इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में अभी इंटरनेशनल एनर्जी फोरम का नाम आया था, जिसे शॉर्ट में IEF भी बोला जाता है। तो इसके जो वर्तमान सेक्रेटरी जनरल हैं वो है मिस्टर जोसेफ मैकमोनिगल। क्लियर है? और इसका जो स्थापना हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था, वो हुआ था 1991 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है रियाद, सऊदी अरबिया में। और यहाँ पे टोटल मेंबर स्टेट्स है, मेंबर कंट्री है 70। IEF इंटरनेशनल एनर्जी फोरम के टोटल मेंबर ऑफ कंट्री है 70। क्लियर है? आइए देखते हैं इसका काम क्या है। इंटरनेशनल एनर्जी फोरम एक अंतर सरकारी गैर लाभकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के बीच आम ऊर्जा हितों के बारे में अधिक आपसी समझ और जागरूकता को बढ़ावा देना है। फोरम के 70 सदस्य देश IEF यानी इंटरनेशनल एनर्जी फोरम चार्टर के हस्ताक्षर करता है, जो इस अंतर सरकारी व्यवस्था के माध्यम से वैश्विक ऊर्जा संवाद की रूपरेखा तैयार करते हैं। यहां तक क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट वॉन द ऑनर इन एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी। निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे ने ऑनर इन एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी जीता है? तो आइए हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन बी है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन सी है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ऑप्शन डी है गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब इस क्वेश्चन का हाइलाइट्स देख लेते हैं। हाइलाइट्स क्या है?
तो ऑनर इन एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी का अवार्ड किसे मिला है, किस इंटरनेशनल अवार्ड को मिला है, तो वो मिला है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑथर ऑफ द बुक इट्स अ वंडरफुल लाइफ विच इज रिसेंटली रिलीज्ड। हाल ही में विमोचित पुस्तक इट्स अ वंडरफुल लाइफ के लेखक का नाम बताइए। तो आइए हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है विल स्मिथ, ऑप्शन बी है चेतन भगत, ऑप्शन सी है मार्क लूथर और ऑप्शन डी है रस्किन बॉन्ड। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, रस्किन बॉन्ड। तो आइए यहाँ एक जाने माने ऑथर का नाम आया है रस्किन बॉन्ड, उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं, यह है ऑथर रस्किन बॉन्ड और इन्होंने ही अपनी नई पुस्तक इट्स अ वंडरफुल लाइफ का विमोचन किया है और लेखन भी किया है। आइए इनके बारे में जानते हैं। रस्किन बॉन्ड जिनका जन्म 19 मई 1934 को हुआ था, ब्रिटिश मूल के एक भारतीय लेखक है। क्लियर है। उनके पहले उपन्यास द रूम ऑन द रूफ को 1957 में जॉन लेवेलिन राइस पुरस्कार मिला था। यहां तक क्लियर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑस्ट्रेलियन स्विमर हु ब्रेक्स 100 मीटर बैक स्ट्रोक वर्ल्ड रिकॉर्ड रिसेंटली। उस ऑस्ट्रेलियाई तैराक का नाम बताइए जिसने हाल ही में 100 मीटर बैक स्ट्रोक विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। आइए हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रेगन स्मिथ, ऑप्शन बी है काइली मैकियोन, ऑप्शन सी है रोजी रैमसन और ऑप्शन डी है मारिया होप। तो इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, काइली मैकियोन। आइए इस क्वेश्चन के हाइलाइट्स को देखते हैं। ये जो काइली मैकियोन है किस देश से है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलियन स्विमर है जिन्होंने कितना मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, तो 100 मीटर में इन्होंने बैक स्ट्रोक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। यहां तक क्लियर है। आइए इस क्वेश्चन को डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप अभी स्क्रीन में ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं, ये है काइली मैकियोन जो कि एक ऑस्ट्रेलियन स्विमर है। और आइए डिटेल्स में देखते हैं। ऑस्ट्रेलियाई तैराक कैली मैकियोन ने 2019 में अमेरिकी रेगन स्मिथ द्वारा निर्धारित 57.57 सेकंड के पिछले निशान से 57.45 सेकंड के समय के साथ दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई एक्वाटिक सेंटर में 100 मीटर बैक स्ट्रोक विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट डे ऑफ अ सीफेरर इज ऑब्जर्व एवरी ईयर। प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस तिथि को नाविक दिवस मनाया जाता है। आइए हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 24 जून, ऑप्शन बी है 26 जून, ऑप्शन सी है 23 जून और ऑप्शन डी है 25 जून। तो इसका जो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 25 जून। आइए इस क्वेश्चन को डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में हमने एक डे के बारे में डिस्कस किया अभी, डे ऑफ द सीफेरर। इसी तारीख को 25 जून को ही एक और दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटिलिगो डे। क्लियर है। आइए इन दोनों को डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डे ऑफ द सीफेरर, तो अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन आईएमओ हर साल 25 जून को नाविक और नौसैनिकों को सम्मान देने के लिए नाविकों का वर्षगांठ दिवस मनाता है, जो समुद्र परिवहन का संचालन करके पूरी दुनिया को कार्य करने में मदद करते हैं। और इस वर्ष जो डे ऑफ द सीफेरर का जो थीम था वो था नाविक शिपिंग के भविष्य के मूल में, सीफेरर एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर। क्लियर है। और यहाँ जो 25 तारीख को एक और दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटिलिगो डे, उसके बारे में कुछ डिटेल्स आई, उसे देखते हैं। वेटिलिगो के बारे में वैश्विक जागरूकता को पैदा करने के लिए 25 जून को विश्व वेटिलिगो दिवस, वर्ल्ड वेटिलिगो डे मनाया जाता है। पहला विश्व वेटिलिगो दिवस 25 जून 2011 को मनाया गया था, यानी 2011 से यह दिवस मनाया जा रहा है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फाउंडर ऑफ मैकेफे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हु रिसेंटली पास्ड अवे। मैकेफे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के संस्थापक का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। आइए हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जॉन मैकेफे, ऑप्शन बी है डैनियल मैकेफे, ऑप्शन सी है रोजर मैकेफे और ऑप्शन डी है रॉबर्ट मैकेफे। तो इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, जॉन मैकेफे। इनका नाम था पूरा जॉन डेविड मैकेफे। आइए इस क्वेश्चन को डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं, ये है फाउंडर ऑफ द मैकेफे एंटीवायरस, जॉन मैकेफे। ब्रिटिश अमेरिकी सॉफ्टवेयर अग्रणी
मैकेफे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के निर्माता जॉन डेविड मैकेफे, इनका पूरा नाम है जॉन डेविड मैकेफे, का निधन हो गया। जॉन बार्सिलोना के पास एक जेल में अपने सेल में मृत पाए गए, जहां वह अक्टूबर 2020 में कर चोरी के लिए गए थे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर सेशन का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? निम्नलिखित में से किसे दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? तो आइए हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रुचिका शर्मा, ऑप्शन बी है गीता त्रिपाठी, ऑप्शन सी है कर्णम मल्लेश्वरी और ऑप्शन डी है विजय लक्ष्मी आर्या। तो इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी कर्णम मल्लेश्वरी। आइए इस क्वेश्चन को डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं, यह है कर्णम मल्लेश्वरी और इन्हें ही दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। आइए इनके बारे में देखते हैं। दिल्ली सरकार ने पूर्व ओलंपिक पदक विजेता और भारोत्तोलक वेटलिफ्टर थी, ये पूर्व में वेटलिफ्टर थी और इन्होंने ओलंपिक पदक भी जीता है, जिनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी, और इन्हें ही दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति के रूप में नियुक्त किया है। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। वह ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक हैं। उन्हें 2000 में सिडनी ओलंपिक में स्नैच और क्लीन एंड जर्क श्रेणियों में 110 किलोग्राम और 130 किलोग्राम भार उठाकर इतिहास रचा। उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। क्लियर है यहां तक? तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। चलिए मिलते हैं हमारे 27 जून के करंट अफेयर सेशन में। तब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।